तुम इस रेखा के भीतर रहना। अच्छा माता, अब मैं चल रहा हूँ। अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना। मंचरो छोड़ता हूँ तुम पर, ये रेख उल्लंघन कर जो इस पर्ण कुटी में आएगा हयान, उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। माताजी, मेरी आपसे बार बार विनती है, इस रेखा का उल्लंघन मत करना। आशीर्वाद प्रदान करें। चल रहे। देखिए महाराज लक्ष्मण जी तो चले गए, अब यही तो महाराज रावण चाहते थे कि लक्ष्मण चले जाएं। इधर महाराज रावण ने देखा कि अब सुनसान हो गया। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जोगी का बेस बनाया और 110 शीश स्वान की नाई। जिस तरह से एक कुत्ता, हाँ, 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। जैसे भड़िया भड़ियाई के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। अब बाबा तुलसी जी ने आधे से ज्यादा भाषा अपने क्षेत्र की लिखी है। हाँ, बुंदेलखंड में बहुत शब्द हैं, तहू महू इतय उतय। जैसे इत उत चितई चला भड़े आई, बेस बना कर खेल दिखा ले, माँ को चुरा ले आया रे। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। बेस बनाकर खेल दिखा ले, माँ को चुरा ले आया रे। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। सोन बीच दस कंधर देखा, आवा निकटो जति के बेसा। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। मेरे षड्यंत्र का शिकार हो गए तपस्वी। जैसा मैं चाहता था और वैसा ही तपस्वियों ने किया। मेरा षड्यंत्र तेरा वो प्रयास सार्थक हो गया। सीता कुटिया में अकेली है और लक्ष्मण भी सीता को छोड़ करके चला गया। इससे सुंदर समय मेरे लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। अब मुझे कुटिया के पास जाकर के जानकी को कुटिया से बाहर लाकर और उसे अपने रथ में बैठा करके लंका ले जाना होगा। मैंने अपना वेश परिवर्तित भी कर लिया। अब मैं साधु बन गया। साधु की जीव का भिक्षावृत्ति से पूर्ण होती है। मैं उसी भिक्षावृत्ति का मार्ग अपनाऊंगा और उसी भिक्षावृत्ति के मार्ग में और सीता को ला करके लंका ले जाऊंगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा लाओ मां, भिक्षा लाओ। है कुटिया में निवास करने वाली देवी, यह भिखारी कई दिनों से इस वन प्रखंड में भ्रमण कर रहा है, परंतु मैया क्षुधा शांत करने के लिए उपयुक्त भोजन नहीं मिला। चलते चलते जैसे ही मुझे यह पर्ण कुटी दिखाई दी, एक मन में आशा जागृत हुई कि हो सकता है यहां इस कुटिया में कोई देवी हो
जो इस साधु की क्षुधा को शांत कर दे। माँ, मैं बड़ी जोर से भूखा हूं, और मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया, इस भिखारी को कुछ भोजन दे दो। हे माँ, हे माई मुझको हे मैया, आज ये भिखारी आपके दर पर आकर के आपके द्वार पर खड़ा होकर के अपने भोजन के लिए कुछ भीख मांग रहा। हे माई मुझको भिक्षा दो, अरे मर्तबा रहे आला तेरा, भूखे को कुछ भोजन दे दे, हो सदा बोल बाला तेरा, भूखे को कुछ। इस भिखारी को भोजन देगी माँ, तो ये भिखारी मात्र आपके लिए दुआ दे सकता है, और भिखारी के द्वारा दी गई दुआएं कभी खाली नहीं जाती। माँ, तू दूध नहा, तू पूता फल, तू दिन पर आगन हो, तू दूध नहा। इस भूखे को भोजन दे दे, इस भूखे को भोजन दे दे मैया, तू अटल सुहागिन हो। इसे माँ, इस भूखे भिखारी को कुछ भोजन दे दो। ये भिखारी तुम्हारे लिए दुआ कर रहा कि माँ तू अटल सुहागिन रहे, सदा तेरा बोलबाला रहे। ले आओ मैया, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो माँ। मध्याह्न काल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे हैं, लेकिन उस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे हैं, लेकिन उस मृग अच्छा वो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। अच्छा वो चाहे मैया, तुम कह रही हो कि कुछ फल रखे हैं, किसी ने नहीं खाए हैं। लाओ माँ, मैं उन्हीं फलों को अपना ग्रास बना करके अपनी क्षुधा शांत करूंगा। ले आओ मैया, ले आओ। ये क्या? जैसे ही मैंने अपना पैर कुटिया के अंदर की ओर बढ़ाया, ये धू से धधकती हुई अग्नि की ज्वाल कैसी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटा तपस्वी
जाते जाते अपना कार्य भी पूरा कर गया हो। मुझे किसी ना किसी प्रकार से सीता को कुटिया से बाहर निकालना होगा। माँ, हम भिखारी हैं, लेकिन हम ऐसे भिखारी नहीं है कि जो बधी हुई भिक्षा को ग्रहण करें। हम बधी हुई भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आपको भिक्षा देनी है तो आपको कुटिया के बाहर आना होगा, तभी हम इस भिक्षा को स्वीकार कर सकते हैं। माँ, आप फल लेकर के कुटिया के बाहर आ जाएं। क्या देवी, आप कुटिया के बाहर नहीं आ सकती? और यदि आप कुटिया के बाहर आकर के इस भिक्षुक को भिक्षा नहीं देगी तो यह भिक्षुक चाहे भूखा मर जाए, परंतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। और यदि भिक्षुक द्वार से लौट गया तो वो तुम्हें दुआ नहीं बद्दुआ देगा, और उन बद्दुआओं का प्रतिफल तुम्हारे अपयश को लागू कर देगा। चाहे हम भूखे मर जाएं, परंतु ऐसी भिक्षा को ग्रहण नहीं करें। अब मैं क्या करूं? एक योगी मेरे द्वार से बिना भिक्षा लिए जा रहा है। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर। मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम। लाओ लाओ देवी, लाओ लाओ। सोना 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 बहुत प्रिय है तुझे, तुझे सोना चाहिए ना? चल मैं तुझे उसी सोने की ओर ले चलता हूं जहां सोना की थाली, सोना के पलंग,
सोने के महल, जहां देखोगी वहां सोना ही सोना, सोना ही सोना। अरे दुष्ट, खड़ा रहे, अब स्वामी आने वाले हैं। तू जानना चाहती है कि मैं कौन हूं? तो सुन, और ना मैं यति चति कोई, ना तपसी ना ईश, भाग तेरे सामने ये खड़ा 20 भुजा 10 शीश। तब रावण निज रूप दिखावा, भाई सभे जब नाम सुनावा। सीते सीते हो सावधान, अरे तू मेरे पंजे में है, मैं लंकाधिपति रावण हूं, अब तू मेरे कब्जे में है। सावधान सावधान, कल मैं तुझे लंका की स्वामिनी बनाऊंगा। सावधान। वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, अब स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वही मेरे रखवाले हैं, जो धनुष तोड़ कर। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अब लाहू पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ, अब लाहू। तू क्या संसार अगर आवे, तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती सीता के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, सतवंती। दानी के बटुए की समता, करती झोली भिख मंगे की, सूरज के पास पहुंच जाए, अच्छा इस नीच पतंगे की, सूरज के पास। ये व्यर्थ का भ्रम त्याग दे सीते, अब तेरे स्वामी तुझे कभी नहीं मिलेगा। तूने स्वयं ही अपनी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तू वापस नहीं जा सकती। चल अब मेरी साथ लंका, अब तेरा स्थान पंचवटी में नहीं लंका में, चल मेरे साथ लंका। सावधान होकर चल। राम जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते हो। सीता तुम्हारी हो, सीता तुम्हारी कहे बात
ये रोते रोते रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी बचाओ। सुन लो राघव, 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 सुन लो राघव।